सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पे बरस रही होगी। आज हम लोग जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो है दिव्य दृष्टि के लिए हम माँ काली के कौन से मंत्र का जाप करें। देखिए, दिव्य दृष्टि आवश्यक क्यों होती है इस विषय में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा, क्योंकि आगे भी बहुत सी जानकारियाँ आपको प्राप्त होंगी तो वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। देखिए, दिव्य दृष्टि की हमें ज़रूरत क्यों है, क्यों हमें चाहिए दिव्य दृष्टि। क्या बिना दिव्य दृष्टि के हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं तो वो नहीं लगता है भगवान को। देखिए, दिव्य दृष्टि का पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। दिव्य दृष्टि से हम उन ऊर्जाओं को देख सकते हैं जो ऊर्जा सबको नहीं दिखती हैं। उन ऊर्जाओं में भगवान, हमारे इष्ट, कुल देवी देवता, हमारे पितृ सब शामिल हैं। अगर हमें देखना है कि एक इस संसार के अलावा भी एक अलौकिक, एक दिव्य संसार है, तो उसे हमें अगर देखना है तो हमें दिव्य दृष्टि की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। या ये कहा जाए कि बिना दिव्य दृष्टि के हम उन ऊर्जाओं को नहीं देख सकते हैं जिन ऊर्जाओं को पहले के जो साधु संत रहते थे, बड़े बड़े जो साधु रहते थे, वो आंख बंद करके पलक झपकते सारी दुनिया देख लेते थे। सारी दुनिया में उन ऊर्जाओं को देख लेते थे जो खुली आंखों से ऐसे नहीं दिख सकती। तो दिव्य दृष्टि के लिए हमें माँ काली के किस मंत्र का जाप करना चाहिए। देखिए, माँ काली खुद में ही एक बहुत बड़ी ऊर्जा का भंडार है, जिनकी ऊर्जा का कोई नाप नहीं है, जिनकी ऊर्जा के लिए कोई शब्द नहीं है, जिनकी ऊर्जा को कोई बता नहीं सकता। हम सब तो एक तुच्छ, मतलब कि कहते ना कि हम लोग क्या बता सकते हैं माँ काली की ऊर्जा के बारे में। हम लोग शायद उस लायक नहीं है कि हम उनका बखान कर सके या उनका व्याख्यान कर सके। तो उनके मंत्र से अगर हमें दृष्टि चाहिए तो उनके मंत्र से हमें दिव्य दृष्टि बहुत अच्छे आसानी से प्राप्त हो जाती है, क्योंकि माँ काली के जो मंत्र हैं वो अग्नि तत्व के होते हैं और दिव्य दृष्टि के लिए आपको जल तत्व के साथ साथ अग्नि तत्व के ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों की आवश्यकता होती है। अब आती है बात कि क्या हम माँ काली के मंत्रों का आज से ही जाप कर दें अगर हमें दिव्य दृष्टि चाहिए तो। नहीं, देखिए, सबसे पहले अगर आपका लक्ष्य है जीवन में, आप चाहे वीडियो मेरी अभी देख रहे हैं या आज देख रहे हैं या आप आज के बाद जब भी आपको ये मिल रही है, तो आपके जीवन का ये लक्ष्य जरूर होना चाहिए कि जब हमें भगवान ने ये जीवन दिया है तो हमें एक बार भगवान का हमें दर्शन जरूर करना है। सपने में नहीं, हमें ऐसे दर्शन करना है कि हम आंख बंद करें और हमारे इष्ट हमको सामने दर्शन दे दें। हमें उनके लोक का दर्शन करना है और यकीन मानिए ये सब कुछ होता है। उनका लोक भी होता है, उनका दर्शन भी आपको हो जाएगा, उनकी वेशभूषा जिस तरीके की है वो भी आप देख सकते हैं अपने मन से, अपने ध्यान लगा करके। तो अगर आपको अपनी दिव्य दृष्टि खोलना चाहते हैं तो आपको माँ काली के मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। माँ काली के मंत्रों का जाप कैसे करेंगे आप। माँ काली के मंत्र जो है वो बहुत सारे मंत्र हैं। साबर मंत्र भी है, आप नाम मंत्र भी है और बीज मंत्र भी हैं। तो सबसे सरल मंत्र जो है और सबसे प्रिय मंत्र जो है माँ काली का, वो है ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र से आप जल्दी से जल्दी दिव्य दृष्टि की प्राप्ति कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके जीवन में ये आपके नसीब में ही लिखा हुआ है, आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है, अगर आपका अभी से मन करता है माँ की पूजा करने का, भगवान की सेवा भाव करने का, तो कहीं ना कहीं आप ये जानिए कि भगवान चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, आप जान नहीं पा रहे हैं। तो किस तरह से आप माँ काली का मंत्र करेंगे कि आपको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि माँ काली के मंत्र के साथ साथ आपको शिव जी के मंत्र करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप शिव जी के मंत्र करते हैं और माँ काली के मंत्र करते हैं तो ऊर्जा का बैलेंस बना रहता है और आपको दृष्टि जो है वो आपको अच्छे से प्राप्त हो जाती है। आपको नेगेटिविटी जो है वो नहीं जल्दी परेशान कर पाती है।
तो सबसे पहले अगर आप दिव्य दृष्टि की तरफ चलना चाहते हैं तो आपको अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ऑरा बनाने के लिए सबसे पहले आप ओम नमः शिवाय का कम से कम आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जाप करिए, जाप माला करिए। आप 11 माला सवेरे कीजिए, 11 माला आप शाम को कीजिए। इस तरह करके आप अपना ऑरा बनाइए, क्योंकि अगर आपका ऑरा नहीं बना रहेगा तो बाहर की जो नेगेटिविटी है आप उसे अट्रैक्ट कर लेंगे जाप और ध्यान में, और फिर आप परेशान हो जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले अगर आप इस यात्रा पर निकले हैं दिव्य दृष्टि प्राप्ति की, तो आपको अपना ऑरा बनाना पड़ेगा। ऑरा बनाने के लिए सबसे पहले आप सीधे जो सरल मंत्र है ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों का आप जाप करके ऑरा बनाइए कुछ महीने। चलिए, मेरे कहने का मतलब है आप इतने दिन नहीं किए तो आप 4, 5, 6 महीना आप लगातार पहले यही जाप कीजिए। इसके बाद जब ये जाप आप इनका करते हैं तब आप धीरे धीरे काली माँ के मंत्रों का जाप करना शुरू कीजिए। आप 7 माला कीजिए, आप शिव जी को गुरु बना लीजिए। उसका तरीका भी, उसका वीडियो मेरे चैनल पे डला हुआ है, आप देखिएगा। आप माँ के 7 माला कीजिए, सवेरे 7 माला कीजिए, शाम को कीजिए, आप 11 माला कीजिए। इस तरह धीरे धीरे जब आप माला की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो वो ऊर्जा जो रहेगी माँ की, वो आपके शरीर में एकत्रित होने लगेगी, इकट्ठा होने लगेगी। इसके बाद जब आप टाइम पे माँ काली की साधना कीजिए, छोटी छोटी सरल साधना कीजिए। आपको कोई ऐसी साधना करने की ज़रूरत नहीं है जिसमें कि कोई तांत्रिक या कोई तांत्रिक मंत्र या इस तरीके की, क्योंकि आप गृहस्थ में हैं, आपको नियम ज़्यादा नहीं पता है। आप सरल साधना कीजिए, 7 दिन की कीजिए, लेकिन इसी मंत्र की ओम क्रीम कालिकाय मंत्र से ही साधना कीजिए। ओम क्रीम कालिकाय मंत्र का ही जाप कीजिए। धीरे धीरे जब आप साधना करेंगे, आप जाप करेंगे, तो आप जब साधना करेंगे तो आप संकल्प लेंगे, तो आपको संकल्प इसी चीज़ का लेना है कि हम ये साधना जो कर रहे हैं ये दिव्य दृष्टि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, और इस दिव्य दृष्टि का हमें कोई और गलत उपयोग नहीं करना। हमें सिर्फ आपके प्रभु प्राप्ति के लिए ही दिव्य दृष्टि चाहिए, हमें माँ आपकी प्राप्ति के लिए ही दिव्य दृष्टि चाहिए। मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, मैं आपकी भक्ति पूजा में आगे बढ़ना चाहती हूँ। ऐसा संकल्प करके आप माँ की साधना कीजिए। करते करते आप जब रहेंगे तो देखिए, एक दिन का काम नहीं है ये कि आपने सोचे हमने कुछ माला कर ली और कुछ कर लिए और इस थोड़ा सा कर लिए और हो गया, नहीं। दिव्य दृष्टि मिलना बहुत ही कठिन, पूरी उम्र बीत जाती है लोगों की, लेकिन इसके बाद भी क्योंकि कुछ गलतियां होती हैं। मंत्र जाप करने के साथ साथ आपको अपने आचार विचार पे भी ध्यान देना पड़ता है, अपने आप को व्यवहार पे भी ध्यान देना पड़ता है। छल कपट नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। साधना काल में आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना है। इस तरह से जब आप करेंगे तो माँ की कृपा होगी तो आपको 1 साल 2 साल में ज़रूर से दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, जिससे कि आप माँ का ध्यान में आप माँ को भी देख सकते हैं। और कई चीज़ें देखिए, दिव्य दृष्टि होने के कई फ़ायदे हैं। दिव्य दृष्टि से आपको आगे होने वाले भविष्य में कई चीज़ें जो है वो भी पता चल जाती हैं। आपको देवी देवताओं के लोक के दर्शन होते हैं, देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, आप अपने पितरों को देख सकते हैं। आप जिसको चाहे, आप ऐसी कई आत्माएं, अतृप्त आत्माएं जो कि आपके घर में या आपके परिवार में होंगी, जो कि नहीं, जिनको मुक्ति मिली होगी, वो अगर वो कुछ चाहती उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो ये बहुत सारे लाभ हैं दिव्य दृष्टि के। ये जानिए कि एक तरह से आप अगर दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं तो आप नॉर्मल लोगों की तरह नहीं रहते हैं, आप बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो आप अपने जीवन का उपयोग कीजिए। दिव्य दृष्टि के लिए माँ काली के मंत्र कीजिए, माँ काली का मंत्र ओम क्रीम कालिकाय कीजिए। आप नियम से मंत्र कीजिए, अपना सुरक्षा घेरा बना के मंत्र कीजिए, साधना संकल्प लेके कीजिए। संकल्प में आप एकदम क्लियर बोलिए, अच्छे से बोलिए कि मैं किस लिए कर रहा हूँ, मुझे माँ जो है दिव्य दृष्टि चाहिए। इस तरह से आप करेंगे तो आपको दृष्टि ज़रूर मिलेगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जय माँ काली।